नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, बौद्धिक स्तर को जमा दिखाने वाली उंगली, और साथ ही साथ व्यक्ति बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि किसकी ग्रहण शक्ति सही है, वो सही तरीके से अपने जीवन में कदम उठाता है, दूसरों को समझ भी लेता है। लेकिन जब जब सूर्य की पहली उंगली के पहले से कट से व्यक्ति की लंबाई उंगली की ज़्यादा हो जाती है, ऐसा व्यक्ति ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल निश्चित रूप से बहक जाता है, और उस बहकने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में डाउन का सामना जरूर करता है। ऐसा जरूर होता है उसकी उन जिंदगी के अंदर। कुल मिलाकर ये बड़ी चूक कहीं ना कहीं होती है, ज़्यादा भरोसे के कारण या किसी के कारण से। तो कुल मिलाकर ऐसा आपके साथ हुआ होगा जरूर। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। यश के लिए, मान सम्मान प्राप्ति के लिए, जीवन में यात्राओं के लिए, आँखों के रोगों के लिए, एक्सीडेंट के लिए बहुत सारे कारक हैं इसमें। परंतु वर्तमान की स्थिति में यदि देखूं तो यहाँ बहुत ज़्यादा खड़ी हुई रेखा नहीं, यानी कुल मिलाकर अभी कोई सम्मान के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट भी है। और जहाँ तक रोगों का सवाल अगर पैदा बात करता हूँ तो थोड़े बहुत रोग लगे हुए हैं, बहुत बड़े रोग की संकेत नहीं है। यहाँ ये उंगली के बीच का जब गैप हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर इतना उसके पास माता पिता की सेवा के लिए समय नहीं होता है, उनसे दूर जाने के कारण समझ लीजिए, या ऐसा समझ सकते हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत आप अपनी जीवन व्यवस्था इतने कारण होंगी, व्यस्त होंगे कि व्यक्ति अपने जीवन व्यवस्था के कारण अपने माता पिता को समय नहीं दे पाता है। तो ऐसे कुछ स्थिति जरूर आपके सामने, साथ ही साथ संबंधों में भी खटास भाई बहन के साथ में और माता पिता के साथ भी देखी गई है। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के लिए। शनि की उंगली जहाँ धन की स्थिति को देती है, साथ ही साथ रोगों की स्थिति के। फर्स्ट पर्व थोड़ा मानसिक पर्व पर हल्का सा स्केचिज था। कुल मिलाकर रोगों के प्रति संकेत सावधान रहना है। और यहाँ पर यदि बात करता हूँ आपके धन की स्थिति की, तो अब भी वर्तमान में आपके पास धन के आगमन तो है ही। चलिए बृहस्पति के पर्व पर चलते हैं। बृहस्पति की उंगली, और बृहस्पति की उंगली पर यहाँ अनुकूल रेखाएं हैं सब, और यहाँ अनुकूल रेखाएं जिस बात को बताती हैं कि व्यक्ति का पारिवारिक जीवन के अंदर पत्नी के साथ संबंध भी ठीक है, और संतान के उत्तरदायित्व को भी पूरी तरह से निभा रहा है, और दान पुण्य में भी व्यक्ति विश्वास रखता है, ईश्वर में आस्था रखता है, पूजा पाठ में आस्था रखता है। यहाँ चलिए आपकी बात करता हूँ यहाँ पर रेखाओं के बारे में। ये बहुत सुंदर रेखाएं आपके बुध पर्वत पर, समपर्वत भी है, समपर्वत भी हो, बुध पर्वत सम हो, और साथ ही साथ रेखाएं भी विलज करना चलें, तो व्यक्ति के पास धन के आगमन कैसी भी स्थिति में हो। देखिए कुछ कारण होता है। एक जीवन में कारण ये हो गया कि मुझे रोजाना बेहतरीन तरीके से रोटी खानी है, वो बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ है। लेकिन एक ये हो गया कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन में भी बेहतरीन स्तर जो है मेरा हमेशा बना रहे, वो उंगली की ज़्यादा लंबाई थी, गलत निर्णय हुआ, और उसके कारण ऐसा हो गया आपके साथ में। तो चलिए मैं बात करूँगा इसके बाद आपके सूर्य की पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व के लिए मैंने कहा आपको, जैसे ऊपर बताया उंगली में, ऐसा ही यहाँ पर दूर देश की यात्राओं के लिए, भाग दौड़ के लिए, राज्य सरकार से नौकरी के लिए, राज्य सरकार से लॉन्स के लिए, और यहाँ अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते तो वो भी आपको मिल जाती। यहाँ छोटा सा काला तिल जीवन में जरूर एक बार बदनामी कराता है, या लोग कम सम्मान करने लगते हैं। तो ये संकेत यहाँ पर, यात्राएं भी बहुत करी, भागदौड़ भी बहुत करी, और जीवन में सम्मान भी बहुत पाया, और नौकरी अगर चाहते तो सरकारी कर भी सकते थे। तो ये बहुत अच्छे संकेत है, कोई बुरे संकेत इनको नहीं कहता, जो आपको दोबारा से प्राप्त हो जाएंगे। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व समपर्व, और समपर्व कुछ दब करके चला, तो इन्वेस्टमेंट इस समय ज़्यादा बनाया हुआ है, खर्च ज़्यादा और धन के आगमन कम, परंतु फिर भी भाग्य आपके साथ है। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं बृहस्पति पर्व से भी जा रही हैं, यानी योजनाएं अभी भी आपके पास हैं, उनको आप लागू कर रहे हैं, और लागू करके विजय भी प्राप्त कर लेंगे। एक्स का चिन्ह भी था, ये खड़ी रेखाएं भी थी, 2 से 3 संपत्ति, कई वाहन जीवन में बदल चुके होंगे आप। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और जहाँ इस समय आपकी एज चल रही है वहाँ कुछ डबलिंग हो रही है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य या मन पर बोझ के लिए आप ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार के जांच वाच से आप चलते रहिएगा। कोई हृदय रोग की बात नहीं कर रहा, कुल मिलाकर मन पर बोझ है इस समय पर, इस स्थिति को दर्शा रही है ये रेखा। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके प्रथम मंगल पर्व के बारे में। प्रथम मंगल पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। कर्म रेखाएं काफ़ी अच्छी है,
और यहाँ पर कर्म रेखाएं लगातार शनि पर्व यानी कर्म से धन कमाना, कर्म से दूर दूर के लोगों से जुड़ करके धन कमाना, इस तरह की रेखाएं। और बाकी भी कर्म रेखाएं नीचे की तरफ काफ़ी मजबूत हैं, यानी कर्म रेखा यदि हो तो व्यक्ति कर्म करता है, सपने नहीं देखता। तो ये अच्छी रेखा, अच्छे संकेत यहाँ आपके मिले। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी सीधा यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा एकदम से हट कर के जब चलती है तो व्यक्ति की सोच भी पूरे परिवार व्यवसाय, फिर पूरे परिवार ने जो व्यवसाय ना करो ऐसे को करता है, लेकिन थोड़ा सा क्रोधी और अभिमानी भी होता है। तो कुल मिलाकर ये ज़्यादा हटना पत्नी के साथ संबंधों में भी थोड़ा सा उलटफेर को दर्शाता है। यानी ऐसा व्यक्ति पत्नी की सुनता नहीं है, एक बार जो बात कह दी उस पर अड़ जाता है, चाहे नुकसान हो चाहे लाभ हो, क्योंकि ढलवा सी है, कुछ गिरी हुई कुछ टूटी हुई बुद्धि रेखा, तो व्यक्ति स्थिर अपनी बात पर नहीं भी रहता। यहाँ बात करता हूँ इस रेखाओं के बारे में। ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं आपको कि कोई भी झगड़ा झंझट मुकदमा आपके जीवन में आ गया तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में, चंद्र का पर्वत। और यहाँ चंद्र पर्वत यदि देखता हूँ तो यहाँ इससे एक रेखा निकल कर ये तो जा ही रही है। इसके अलावा नीचे कोई डिप्रेशन का योग नहीं, किसी प्रकार के पानी से आपको भय नहीं, और ये सब रेखाएं प्रगति की रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ से जितनी रेखाएं खड़ी होंगी वो सब प्रगति की रेखाएं, मन के अंदर प्रगति करने का जुनून है, ऐसी रेखाएं। यहाँ देखिएगा व्यापारिक रेखाओं को, आप व्यापारिक रेखा अगर देखें शुक्र पर्व से निकल करके गई, दूसरी रेखा फिर थोड़ा सा हट करके गई, और फिर ये तीसरी रेखा यहाँ से हट करके गई, और इसके पहले ये यहाँ से हट कर गई। जैसा आपने मुझे बताया कि 2-3 बार आपने जीवन में परिवर्तन किया है, तो ये वो परिवर्तन की वही रेखाएं हैं जो आपको बताती हैं कि आप अपने जीवन में कई परिवर्तन करेंगे, और उसके द्वारा आपको जो है व्यापार में उठा पटक का सामना करना पड़ा, और ये परिवर्तन के कारण। तो ये परिवर्तन होने थे इसलिए दिखलाए गए। अब बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा अगर आप देखें तो ये वो भाग्य रेखा एकदम यहाँ गई। एक ये पहली वाली भाग्य रेखा, इस काम को आपने छोड़ दिया, और ये दूसरी भाग्य रेखा इस समय चल रही है, और वो भाग्य रेखा लगातार ऊपर तक जा कर के आपके जीवन के अंदर यहाँ तक ये गई, और इसके बाद भाग्य रेखा का प्रारूप बन गया मंगल पर्व से। तो ये यहाँ दूसरा परिवर्तन के साथ में जो आपने बताया है मुझे, वहाँ से आपका भाग्य बना, और फिर आपने कर्म से अपने आप को सिद्ध किया। तो भाग्य रेखाएं हैं, जीवन में बदलाव के साथ साथ हैं, तो वो बदलाव के साथ भाग्य रेखा नज़र भी आ रही हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी सीधा आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व जहाँ संसाधनों के लिए जाना जाता है, संसाधनों की बात करता हूँ तो यहाँ ये बहुत ही एक दूसरे में खराब स्थिति के अंदर शुक्र पर्व है। तो यहाँ कुछ राहु रेखाएं हैं, कुछ क्रॉस की रेखाएं हैं, कुछ नक्षत्र जैसी स्थिति बन रही है, जो वर्तमान में संसाधनों का यानी शुक्र में कोई ना कोई फॉल्ट हुई है, जिसके कारण आपके जीवन के अंदर आपको अवनति का सामना करना पड़ा है। तो ये इस तरह की सारी रेखाओं, पर्वतों, सब चीज़ों के बारे में बताया मैंने आपको। अब मैं बताऊंगा आपको आपके सवालों के जवाब। इससे पहले मंगल रेखा देख लीजिए, ये क्रॉस का चिन्ह, पत्नी के साथ आप जो है कुछ भी एकदम अड़ जाए तो बस माने ना उसकी बात। और यहाँ पर मंगल रेखा जो आपके जीवन में 45 वर्ष तक काम किया उसने, और ये रेखा वो रेखाएं हैं जो जाकर जब दुमुखी हो जाती है तो बुढ़ापे को करती हैं सुंदर। तो ये वो रेखाएं भी हैं, और आयु रेखा है आपकी यहाँ पर लगभग 78 से 80 वर्ष। तो आयु रेखा भी सुंदर है। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपके सवालों की। तो आपने अपने जीवन की सारी कहानी बताई। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं चीज़ को नहीं बोलता हूँ, किसी के बारे में मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपके सवालों को ज़रूर इसमें बोलना चाहूँगा। तो आपने मुझे कहा कि आपके जीवन के अंदर आप 5 करोड़ के व्यक्ति बनना चाहते हैं, मैं और अगले 2 वर्ष में बस देखिए 5 करोड़ का टर्नओवर आपके जीवन में बनेगा। लेकिन जहाँ मैं आपकी आयु को पढ़ता हूँ 51, आप ये देखिएगा, मुझे ये रेखा चाहिए थी एक साथ, ये रेखा यहाँ एकदम गई रुक, ये चाहिए थी मुझे आगे तक, वहाँ तक नहीं है। ये यहाँ काटने, जहाँ काटी है मैंने, यहाँ आप स्वयं देखें तो आपकी भाग्य रेखा अस्त हो गई। दोबारा से फिर कर्म रेखा दोबारा से रोल आपका पैदा करेगी, और रोल पैदा कर रही है दोबारा से कर्म रेखा, वो कर रही है आपके जीवन के अंदर, जो मैं अनुमान लगाता हूँ यहाँ से, उसके हिसाब से 2022 के बाद, तो आगे वाले 2 साल के अंदर, तो मैं आपको कहूँगा बड़ी शांति से, धैर्य से इसी बिजनेस को रखिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है दूसरा बदलने की, और बड़े धैर्य से चुपचाप
शांति से रहिए आगे आने वाले 2 साल में। और उसके बाद 2022 के लगभग मध्य के बाद से आपके जीवन का उदय हो जाएगा। आप और अच्छी बारीकी से जानना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म पत्री दिखला सकते हैं, उसके द्वारा हम आपको और भी बारीकी के साथ बता सकते हैं। तो अभी तो मुझे लगता है कि अभी आपको 2 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा। उस समय तक तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा चक्कर पड़ के आप कर्जे तक में भी आ सकते हैं। तो आगे हाथ का स्त्रिका का पूरा एनालिसिस मैंने कर ही दिया है। और हेल्थ के साथ सवाल है, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं हैं। वेल्थ का जहाँ तक सवाल है, आगे आने वाले 2 साल में आपको बहुत संघर्ष अभी बाकी है, उसमें आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। सोशल स्टेटस को संभालना होगा, अपने धन के को बचा करके रखना होगा। तो आगे आने वाले 2 साल बहुत कठिन हैं और उनके लिए आपको मैं जो है परिवार के संबंध भी तो इस समय आपके ढीले पड़ जाएंगे, वो भी आपका साथ बहुत मुश्किल से देंगे। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट टाइम है आपका। अब बात करता हूँ आप क्या करें, कौन सी फूल है। मेरे हिसाब से आपकी शुक्र का पर्व बहुत दूषित निकला, कोई ना कोई शुक्र से बड़ी आपकी फूल है। यानी शुक्र जो है वो आपका कहीं ना कहीं बहुत वीक है। माता रानी का कोई जागरण भूल गए हों, किसी बच्चे के उसमें कुछ भूल गए हों, कोई किसी जगह कहीं धार्मिक फंक्शन चल रहा हो माता रानी का, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो ऐसा यहाँ कुछ ना कुछ हुआ है जिसके कारण आपका शुक्र यहाँ पर माता रानी आपसे नाराज़ है। तो कुल मिलाकर शुक्र को बलि करना है। उसके लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं बनता आपका नीलम, नहीं बनता आपका पन्ना, सिर्फ और सिर्फ आपका बनता है यहाँ पर फायर ओपल। फायर ओपल आप पहनिएगा इस उंगली में, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको बेहतरीन नग दिखला करके आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ और अंगूठी बनवा कर भी पहुँचा सकता हूँ। दूसरा, फायर ओपल पहनिए। आपको 3 कवच पढ़ने पड़ेंगे यदि आप चाहते हैं कि जिस 2 साल से पहले मेरा काम हो जाए, तो उसके लिए पूजा भी आपको मजबूत, और वो पूजा भी किसी पंडित के द्वारा नहीं, आपको स्वयं करनी होगी। आप प्रतिदिन अर्गला, कवच देवी का और कीलकम, ये 3 चीज़ हैं जो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। ये आप अपनी पूजा में शामिल करिए यदि आप चाहते हैं अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाना। नमस्कार।